हेलो बच्चों, तो आप सबको पता होगा कि एसएससी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। खुशखबरी ये है कि 12वीं पास जो बच्चे हैं उनके लिए एसएससी सीएचएसएल 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, मतलब नोटिफिकेशन आउट हो चुका, मतलब 23 जून से आप फॉर्म भर सकते हो। तो अभी अभी आपको पता है कि 12th के थोड़े दिन पहले रिजल्ट आए होंगे। सीबीएसई बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, जो भी जितने भी बोर्ड हैं उन सबका लगभग सबका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। तो 12th वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा ये है कि वैकेंसी उनकी बिल्कुल टाइम पे आ चुकी है। एसएससी जैसा कहती है वैसी वैकेंसी आ जाती है। ठीक है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो नोटिफिकेशन आया, वैकेंसी थोड़ी कम है, बाकी सब कुछ सही है। वैकेंसी 31, ठीक है, मतलब 3131 वैकेंसी आई है, थोड़ी वैकेंसी कम है, बाकी सब कुछ सही है। तो आप तैयारी के अंदर लगो। और इधर इन्होंने इस पेज के अंदर सब कुछ ये बताया है, ये एसएससी का नोटिफिकेशन है, मैंने ये टाइप नहीं कराया है। जो एसएससी ने जैसे जैसे नोटिफिकेशन भेजा उसी को अपन ने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिए। सबसे पहले ये बोला कि आप फॉर्म कब से लगाकर कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो 23 जून से लगा करके 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। लगभग ये कह सकते एक महीने का टाइम है, थोड़ा कम है एक महीने से। 23 जून से लगा करके 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। कभी भी आप एसएससी की जो डेट होती आखिरी डेट का वेट नहीं करें, जैसे ही वैकेंसी आती टाइम पे आप फॉर्म भर दें। ठीक है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो पेमेंट मतलब फीस होती है ना एसएससी की फॉर्म की 100 रुपये, जो वो बोला है कि 18/7/2025 को रात को 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में बोला है ये आपको डेट दे रखी है कि किसी प्रकार की आपको कोई करेक्शन रह जाता है तो 23 तारीख और 24 जुलाई आपके शाम 11 बजे तक आप किसी प्रकार का करेक्शन रह जाता है तो उसको अभी आप सही कर सकते हो। आगे आपको बोला कि जो प्री का एग्जाम है, दो पार्ट एग्जाम है, प्री का और मेंस का। जो प्री का एग्जाम है आपका 8 सितंबर 2025 से लगा करके 18 सितंबर 2025 के बीच में, मतलब 10 दिन ये एग्जाम चलने वाला। 10 दिन के बीच में छुट्टियां भी हो सकती है। कुल मिला के एक दिन के अंदर 3 पारियों के अंदर ये एग्जाम कराने वाले हैं। ठीक है। मेंस की जो डेट है ये है फरवरी मार्च 2025। हालांकि ये एसएससी ने मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, उनके भी टाइपिस्ट थोड़ा ठीक नहीं है, ये 2026 है यहाँ पर। ठीक है। तो थोड़ा एसएससी को ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया पहले पेज पे ही तो ध्यान दे रही है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होंगे, इनमें ही गलती कर रही है। तो एसएससी मजे ही ले रही है आपकी कहीं कहीं। और ये एसएससी के टोल फ्री नंबर है, किसी प्रकार की बात करनी है तो एसएससी को आप ऑफिशियल टाइम फोन लगा के बातें कर सकते हो। रात को 12 बजे 11 बजे इनको फोन नहीं करोगे। और अब अपन बात करें सीएचएसएल के अंदर जो पोस्टें होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है। एक लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको अपन एलडीसी कहते हैं, एक आपके पास में डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको अपन डीईओ कहते हैं, एक अपने पास में डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको अपन ग्रेड ए वाली जॉब कहते हैं। ये 3 प्रकार की जॉब आती है। ठीक है। तो आप तो ऐसे ही समझे कि 10+2 की वैकेंसी है। ये तो आपको नंबरों के अकॉर्डिंग मिलेंगे, कितने नंबर आएंगे आपके और कितने नंबर नहीं आएंगे। ठीक है। अब आपको ये बोला है कि एज रिलैक्सेशन आपको जो दे रखा है, एसटी एससी वालों को 5 साल का दे रखा है, ओबीसी वालों को 3 साल का, और बाकी 10 है 13 है, ये इस प्रकार से आपको दे रखा है। ठीक है। एज आपकी होनी क्या चाहिए, एज आपकी चाहिए 18 साल से लगा करके 27 साल के बीच में चाहिए। ठीक है। ये एज चाहिए आपको। और दूसरी बात ये है कि जनरल कैटेगरी के अंदर तो 27 ही चाहिए। यदि ओबीसी है तो 3 साल की, एसटी एससी वालों को 5 साल की मिल जाएगी। बाकी एज में इस प्रकार से आपको रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है। अब ये है एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन जो फीस है, फॉर्म की फीस, एसएससी आपसे बहुत ही कम फीस लेती है। एसएससी ने बोला कि हम आपसे फीस लेंगे खाली 100 रुपये। ये भी किसे, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लड़कों से 100 रुपये लिए जाएंगे। बाकी लड़कियों के लिए फॉर्म फ्री है। बाकी जो अदर कैटेगरी है उनसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ये ऑनलाइन पेमेंट की डेट बोली है, बोला 19/7/2025 को रात को 11 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। और अब सबसे पहली बात आती है कि चलो हमने फॉर्म भी भर दिया, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो हमारे एग्जाम का पैटर्न होगा वो किस प्रकार का होगा। यहाँ पर एग्जाम 3 स्टेप में होता है, प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम और उसके बाद टाइपिंग होती है। तो प्री का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से है, इंग्लिश है, जीके है, मैथ्स है और रीजनिंग है। ठीक है। 4 सब्जेक्ट है, 25-25 क्वेश्चन आएंगे एक सब्जेक्ट के, और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2-2 नंबर का होगा। ठीक है। कुल मिला के जो आपका एग्जाम होने वाला प्री का 50-50 नंबर के 4 सब्जेक्ट, 200 नंबर का पेपर होगा। कट ऑफ लगभग आप मान के चलो 150 के आसपास कट ऑफ जाएगी। टाइम जो आपको दिया जाएगा 100 क्वेश्चनों के लिए, टाइम आपके पास में
60 मिनट का रहेगा। कोई स्क्रैप वाला जो बंदा है उसको, जो हैंडीक्राफ्ट जो बंदा है उसको 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये तो वो आपका प्री का एग्जाम। लेकिन प्री आपको क्वालिफाई करना, प्री के नंबर जो है वो जोड़े नहीं जाएंगे। नंबर किसके जोड़े जाते हैं? मेंस के। मेंस जो होता है वो होता है आपका 360 का। आपकी जो कट ऑफ जाती है वो 360 में से, जैसे पिछले एग्जाम की बात करें तो लगभग 320 या 21 नंबर कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की। तो कट ऑफ यहाँ पर 10+2 की जो कट ऑफ है वो सीजीएल की तुलना में थोड़ी ऊपर जाती है, क्योंकि यहाँ पर फोरम बच्चे ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करे हुए बच्चे कम हैं और 12th करे हुए बच्चे ज़्यादा है। ठीक है तो यहाँ पर जो आपका मेंस का एग्जाम होता है वो 2 सेक्शन के अंदर होता है, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। पहले सेक्शन के अंदर आपको मैथ और रीडिंग पूछी जाएगी, 30 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का मिला के 180 नंबर। इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हाथों हाथ बीच में ब्रेक नहीं आएगा। सेक्शन सेकंड इंग्लिश और जीके 40 और 20 60 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का 180। इन दोनों को मिला दो 180 और 180 हो गए आपके पास में 360। ठीक है, अब आपके पास में आता है एक कंप्यूटर, सेक्शन थर्ड, उसी दिन होगा, लेकिन सेक्शन थर्ड के अंदर कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, 15 × 3 45 और 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये आपको क्वालिफाई करना, किसी प्रकार के नंबर आपके जोड़े नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है क्या? चलो, इसके बाद में आपके पास में क्या होता है? टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो है आपका अगला पार्ट। अब यदि अपन टाइपिंग की बात करें टाइपिंग की जो नॉर्मली स्पीड है 30-35 की स्पीड चाहिए हिंदी इंग्लिश के अंदर, वो तो जब आप यहाँ तक पहुँचोगे तब अपन बात करेंगे। ठीक है, तो थर्ड जो स्टेप है वो है आपका टाइपिंग टेस्ट। चलो, और इस प्रकार किसी भी एसएससी की जो वैकेंसी आती है या रेलवे की वैकेंसी आती है, जो आपको पीडीएफ मिलेगी या जल्दी से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कई बार रात को वैकेंसी आती है तो हम वीडियो नेक्स्ट डे डालते हैं, लेकिन ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पेगासस कैरियर एकेडमी। इसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पेगासस कैरियर एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी की किसी भी प्रकार की अपडेट जानने के लिए आपको बिल्कुल हेल्प होगी। थैंक यू।